So guys, welcome to my channel again, Fly with Raghav. Thank you so much to watching my channel continuously. गाइज आज बात करने वाले हैं वियतनाम के बारे में। और वियतनाम लोग बाग काफ़ी ये वेकेशंस में प्लान करते हैं। वियतनाम एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे फैमिली, कपल्स एंड बैचलर सभी लोग प्लान करते हैं, ठीक है। लेकिन वियतनाम बुक करते हुए वो एक ही गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत कॉस्टली पैकेज बनता है। बताता हूँ क्या गलती करते हैं फ्लाइट बुकिंग करने में, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस ये समझते हैं कि वियतनाम कैसे, क्योंकि लोग बाग को पहले वियतनाम समझना थोड़ा सा, उसमें डेस्टिनेशन इतने सारे हैं कि वहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वियतनाम कैसे कवर करना है और कौन कौन सी सिटी अच्छी हैं जो हम कवर अप कर सकते हैं, जहाँ में चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिले, ठीक है। तो अभी ये मैं बात करूंगा सिर्फ 5 नाइट के आइटनरी के बारे में, जो कि बेस्ट आइटनरी बनती है और बहुत सस्ते में बन जाती है। क्योंकि आपको एक ट्रैवल हैक बताने वाला हूँ मैं, आपको अभी इस वीडियो में सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर सारी चीज डिस्क्राइब कर दूंगा। आप के लिए इजी रहेगा कोई डेस्टिनेशन के लिए चूज करने के लिए, और इजी रहेगा कि आपको समझने में कि वियतनाम कैसे बुक करते हैं, ठीक है गाइज। तो शुरू करते हैं। वियतनाम 3 हिस्सों में बटा हुआ है गाइज। पहला आ जाता है नॉर्थ, दूसरा आता है मिडिल, तीसरा आता है साउथ, ठीक है। नॉर्थ में आपका हनोई, हेलोंग बे और आपका निनबिन जो डेस्टिनेशन है वो आते हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मिडिल वियतनाम में आपका दानांग आ जाता है, ठीक है। आपका हेयन आ जाता है, होयन जिसको बोलते हैं, ठीक है। नाम थोड़े से अजीब से हैं लेकिन वो होयन आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तीसरा आपका आता है साउथ, ठीक है, जहाँ पे आपका होचिमिन सिटी है, फुकोक आइलैंड है जो कि आजकल बहुत फेमस है फुकोक आइलैंड, ठीक है। तो जिनके पास जो फैमिलीज प्लान कर रही हैं, कपल प्लान कर रहे हैं, जो वियतनाम की मेन ब्यूटी है मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जो लोग बाग जो मेन अट्रैक्शन है वियतनाम के, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले फ्लाइट करते हुए फ्लाइट का हैक बता रहा हूँ एक। सभी लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले फ्लाइट किसी भी मेजर सिटी से बुकिंग हम करते हैं तो डायरेक्टली बुक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए मैं दिल्ली से बात करता हूँ, दिल्ली से सीधा हनोई, हनोई टू आपका दनांग, दनांग टू दिल्ली, ठीक है। फ्लाइट बुकिंग करनी है वो कैसे बुक करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फ्लाइट आप बुक कीजिए अपनी, चेक कर लेना फिर भी एक बार, लेकिन 99% आपको फ्लाइट में डिफरेंस बहुत बड़ा मिलने वाला है। आप डायरेक्ट फ्लाइट बुक कीजिए दनांग के लिए, ठीक है। दनांग सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है अगर आप सबसे पहले फ्लाइट बुक करते हैं चीपेस्ट बनाने के लिए। फ्लाइट आपको कम पैसों में मिलेगी, कम से कम भी 10-15 से लेके 20-25 हज़ार तक का डिफरेंस फ्लाइट में आता है। आप चेक कर लेना, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताना कि इट्स ट्रू और नॉट, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब आप दानांग की फ्लाइट बुक करते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे ट्रैवल करते हैं आप, तो ऑब्वियसली रात में चलते हैं, सुबह पहुंचते हैं, तो थोड़ा सा टायर्डनेस रहती है। आप रिलैक्स करो, इवनिंग में आसपास का डेस्टिनेशन अपना एक्सप्लोर करो। देन नेक्स्ट डे आप चले जाइए बाना हिल्स। बाना हिल्स जाइए, बाना हिल्स में आपको विद केबल कार जो है बुक कीजिए उसको, आप आराम से आपको सारे टूर करवा के वापस इवनिंग तक आप आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ आने के बाद इवनिंग फ्री है, फिर आप थोड़ा बहुत आसपास घूमना है, घूमे फिरें, अपना डिनर करने के लिए आसपास के रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाइए, आराम से एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट डे फिर आप वहाँ का जो है टूर होता है, कोकोनट फॉरेस्ट हो गया, वो गोल एक बास्केट होती है उससे करवाते हुए लेके जाते हैं। और इवनिंग में लालटेन वाली आपकी बोट होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, जिसको ओल्ड टाउन बोलते हैं, ओल्ड विलेज बोलते हैं वहाँ का, ठीक है, वो कर सकते हैं। एड ऑन में आप अपना लेडी बुद्धा और अपना मार्बल माउंटेन वगैरह ये जरूर ऐड करवा लेना, बहुत अच्छी चीज़ है, देखने लायक चीज़ है, ठीक है। 3 नाइट आपके कंप्लीट हो गए यहाँ पे। 4th डे में आप, अगर आपको दानांग का थोड़ा बहुत लोकल देखना है, दैट इज मतलब डिपेंड ऑन यू, कि अगर आपको दानांग का थोड़ा लोकल देता तो लेट नाइट की फ्लाइट बुक करो और हनोई पहुंचो। मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट बुक करें और सीधा पहुंचे हनोई। हनोई पहुंचेंगे, चेक इन करो होटल में, होटल में चेक इन करने के बाद आपको सीधा लोकल साइट सीन करो अपना। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इवनिंग में एक वाटर पपेट शो होता है, उसको जरूर ऐड करवा लें, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ओके। वो आपने ऐड करवा लिया तो मतलब ये फैमिली के लिए है, बच्चे काफी जो है खुश होते हैं देख के। आपको पता है ये पपेट शो है तो डेफिनेटली आपको ऐड करवाना चाहिए, ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली है। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट डे आप चले जाते हैं हेलोंग बे पे। हेलोंग बे आप जाते हैं, डे ट्रिप होता है, सुबह आप निकलते हैं, इवनिंग तक 7 बजे तक आप अपने होटल पहुंचते हैं, 7 साढ़े 7 तक, ठीक है, ये फुल डे का साइट सीन होता है।
तो गाइज ये आपकी टोटल 5 नाइट का स्टे मैंने बता दिया और 6 डे पर आपका डिपार्चर हो जाता है। अब आपकी मैं बात करता हूँ कि कितना बजट इसका बन जाता है। गाइज ज़्यादा बजट नहीं बनता है, वैसे तो मार्केट में अगर आप नॉर्मली बनाते हैं पैकेज तो ये 1.5 लाख कपल का बनता है, लेकिन अगर आपको बेस्ट डील चाहिए तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में नंबर कंपनी का डाल दिया, कंपनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए, दे आर वेरी एक्सपर्ट फॉर वियतनाम, ठीक है, ऑल डेस्टिनेशन इवन। तो आप बात कीजिए, अपनी डील निकलवाइए, मोस्टली 135-30 तक ये पैकेज बन जाता है, ठीक है, नॉर्मली अच्छा पैकेज बना के दे देंगे। और मुझसे कोई आपको क्वेश्चनिंग है कि आपके पास 6 नाइट है या 8 नाइट है, आपको वियतनाम में ये चीज़ एक्सप्लोर करनी है, तो मैं बेस्ट आइटनरी आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइटनरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आपको। द बेस्ट पार्ट कि अगर आप एक नाइट और बढ़ा लेते हैं और आप थोड़ा लग्जरी टाइप टूर देख रहे हैं तो उसमें आपको 2 ऑप्शन आ जाते हैं। हनोई में आपके पास में हैलोंग बे में स्टे कर सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका डे ट्रिप का होता है निनमिन टूर, वो भी फुल डे का टूर होता है, 7 बजे तक ही आप अपने होटल पहुंचते हैं अप्रोक्स, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप ऐड करवा ले, मेरा एक्सपीरियंस रहेगा कि आप हैलोंग बे में स्टे लीजिए, इट्स ए गुड एक्सपीरियंस। और वहाँ पे आपको कैकिंग ऐड करवानी है एड ऑन में, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो भी आप करवा सकते हैं। तो गाइज हैलोंग बे में जो क्रूज बुक होता है वो ऑल मील पे बुक होता है, लगभग कॉस्टिंग 15 से 20 हज़ार की आती है, ठीक है। मैक्सिमम सीजन टाइम पे 20 से 25 हज़ार में चली जाती है, लेकिन अगर आपको होटल्स एंड ऑल पैकेज की पूरी डील चाहिए, जिससे आपका चीपेस्ट पैकेज बने, तो डिस्क्रिप्शन में डील है, कॉल कर लेना, आपको डील मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को ट्रैवलिंग में इशू है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ कि जो मतलब ट्रैवल ज़्यादा नहीं करते, फ्लाइट लंबी नहीं ले सकते, उनको दिक्कत है, तो आप 6 नाइट ही आपके पास अगर हैं, दैट इज़ ओके, आप सीधा लैंड कीजिए अपना हो ची मिन सिटी में, ठीक है। लैंड कीजिए, आप सुबह पहुंचेंगे या रात की फ्लाइट दे रहे हैं, सुबह की लेने पहुंचे, आराम से आप जो है हाफ डे का सिटी टूर लीजिए इवनिंग में, वो कंप्लीट हो जाता है इवनिंग तक आपका। रेस्ट करो, आसपास एरिया घूमो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे आप अपना फ्लाइट पकड़ के दानांग पहुंचिए सीधा, ठीक है। दानांग एक्सप्लोर किया, जो मैंने दानांग में आइटनरी बनाई वो आपने एक्सप्लोर कर ली। फिर आप पहुंच गए हनोई, हनोई में आपने जो चीज़ एक्सप्लोर की वो कर ली। फिर हनोई से भी आपका वापसी में, अगर मैं दिल्ली से या मेजर सिटी से बात करूँ तो डायरेक्ट फ्लाइट है आपकी, ठीक है। तो दोनों जगह से डायरेक्ट फ्लाइट है, आपको ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेस्ट रूट आपको बता दिया है। और फ्लाइट की अगर आप कॉस्टिंग की बात करें तो फ्लाइट बहुत चीपेस्ट भी आती है। एज सेम हम इसको रिवर्स आइटनरी बना सकते हैं। पहले आप अगर आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते हैं तो आप पहले हनोई की फ्लाइट भी एक बार चेक करो, और आउट कंट्री से लेना है वो लेना है आपने हो ची मिन से, ठीक है। तो ये बेस्ट आइटनरी गाइज। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा कि अगर आपको पूरा वियतनाम एक्सप्लोर करना है, वट एवर जो भी आपका क्वेश्चन है वियतनाम से रिलेटेड। गाइज यहाँ पे आपको सारी ट्रैवल की वीडियोस मिलने वाली हैं, सारे ट्रैवल हैक्स मिलने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप कंटिन्यूसली ट्रैवल की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस फॉर मोटिवेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।